हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ रहे हैं लेसन 5 जिसका नाम है जूलिया। और इस लेसन के राइटर हैं, लेखक हैं आंतोन चेखव। यह एक रूसी कथाकार हैं और वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध ये कथाकार हैं। और हमारी आज की जो कथा की विधा है वह है एकांकी, यानी कि आज की जो हमारी कहानी है वह किसके अंतर्गत आती है, तो एकांकी के अंतर्गत। एकांकी का मतलब होता है, एकांकी का आकार छोटा होने के कारण इसमें एक अंक का ही कथा होती है। यानी कि कोई भी आपने अगर जैसे ड्रामा देखा होगा तो किसी एक दृश्य को जो दिखाया जाता है उसी को एकांकी कहते हैं। तो एकांकी में एक ही कथा होती है। इसकी कथा एवं संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होती है। लेकिन जब हम ड्रामा को देखते हैं तो हमें पूरा प्ले देखना पड़ता है, पूरे दृश्य को देखना पड़ता है। लेकिन एकांकी में एक ही दृश्य में हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए इसका आदि से अंत तक बहुत ही आकर्षक होता है, यानी कि शुरू से आखिरी तक बहुत अच्छा लगता है। तो इस कहानी के अंतर्गत जो चेखव जी हैं हमारे कथाकार, वह प्रस्तुत एकांकी में जो जूलिया के माध्यम से, जो इस कहानी का शीर्षक है उसके माध्यम से उन्होंने समाज के ऐसे लोगों का विरोध किया है, या फिर कह सकते हैं कुठाराघात किया है, जो डरपोक और दब्बू होते हैं। दब्बू यानी जो अपने हक के बारे में बोलना नहीं चाहते तथा स्वयं पर होने वाले अन्याय का भी प्रतिरोध नहीं करते। जो भी उनके साथ अन्याय होता है उसे आसानी से वो सहते हैं। उन्हीं के खिलाफ यह आज का हमारा पाठ है। तो आइए हम इस लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ जो कुछ किरदार हैं, जैसे जैसे किरदार के नाम आएंगे, यानी कि जितने कैरेक्टर्स के नाम आएंगे उनको मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। सबसे पहले बच्चों की गवर्नेंस जूलिया। यहाँ पर सबसे पहला पात्र जो कैरेक्टर आया वो किसका आया? जूलिया का, जिसका नाम है जूलिया वासिलदेवना। तो सबसे पहले दृश्य में क्या दिख रहा है कि बच्चों की जो गवर्नेंस है जूलिया, वह आती है। फिर क्या होता है, आने के बाद जूलिया कहती है दबे स्वर में, यानी कि धीमे स्वर में, धीरे से कहती है। कौन? जूलिया। आपने मुझे बुलाया था मालिक। जूलिया ने अपने मालिक से धीमे स्वर में, दबे स्वर में कहा, मालिक आपने मुझे बुलाया था। गृहस्वामी, गृहस्वामी का अर्थ होता है मालिक। हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। जब मालिक ने कहा, गृहस्वामी ने कहा, हाँ हाँ जूलिया तुम्हें बुलाया है, खड़ी मत रहो, बैठ जाओ, तो वह बैठती हुई शुक्रिया बोलती है। फिर क्या होता है, गृहस्वामी मालिक कहते हैं जूलिया से, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही पैसे दे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 20 रूबल महीना तय हुई थी ना। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनके पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, हिंदी में उनके अर्थ बता देती हूँ। सबसे पहला जो शब्द आया है वह है तनख्वाह। तनख्वाह का अर्थ होता है वेतन, या फिर सैलरी, या फिर तनख्वाह, जो भी हम कह सकते हैं। फिर अगला शब्द है रूबल।
यहाँ पे रूबल का अर्थ होता है रूस की मुद्रा, यानी कि हमारे भारत की मुद्रा को क्या कहते हैं, रुपया कहते हैं। तो रूस की जो पैसे होती है, करेंसी होती है, उसे रूबल कहते हैं। कहाँ, रूस के पैसे को। तो जो गृहस्वामी कह रहे हैं जूलिया से कि तुम्हारी तनख्वाह का मैं हिसाब करना चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने से आकर मुझे पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए चलो तुम्हारे तनख्वाह का हम हिसाब करते हैं। और जैसा कि हम दोनों का बातचीत हो चुका था, मालिक और जूलिया दोनों आपस की बात कह रहे हैं कि हम लोगों का बातचीत हो चुका है कि तुम्हें कितना देना है तनख्वाह। तो 30 रूबल महीना, मतलब महीने का 30 रूबल। याद रखना, जूलिया का महीने का तनख्वाह कितना था, तो 30 रूबल। जूलिया विनीत स्वर में, जूलिया जो होती है वो विनीत स्वर में, यानी कि थोड़ा विनीत रिक्वेस्ट वाली मुद्रा में वो कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। वह मतलब प्रार्थना के रूप में, ये नहीं कि डर के या फिर कुछ इस तरह का नहीं, वह विनीत स्वर में कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। जब गृहस्वामी कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी मैंने 30 रूबल की है, तब वो डरते डरते कहती है, नहीं, 40 रूबल। फिर गृहस्वामी, नहीं भाई, 30, ये देखो डायरी। और फिर वो कहने के बाद क्या करते हैं, एक डायरी निकलते हैं और पन्ने पलटते हुए, उन पन्ने को पलटते हुए, डायरी के पन्नों को पलटते हुए कह रहे हैं, मैंने इसमें नोट करके रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। फिर मालिक कहते हैं गृहस्वामी जूलिया से कि तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए कितने समय हो गए, तो 2 महीने हुए हैं। फिर जूलिया दबे स्वर में, उनकी बात को सुनकर, मालिक की बात को सुनकर जूलिया फिर धीमे स्वर में, दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। वो धीरे से डरते डरते कहती है, 2 महीने नहीं मालिक, 2 महीने 5 दिन हुए हैं। फिर गृहस्वामी यानी मालिक, घर के मालिक जूलिया की इस बात पर क्या जवाब देते हैं, क्या कह रही हो जूलिया। उन्हें इस बात पर बड़ा ही टेंशन हुआ या फिर क्रोध हुआ। कह रहे हैं, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट करके रखा है। नोट करके रखा है यानी लिख कर रखा है, तुम्हारे आए हुए 2 महीने हुए हैं, ठीक 2 महीने हुए हैं, मैंने सब कुछ इस डायरी में नोट किया है, ऐसा कहते हैं मालिक। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं ऐसे, ये जो का मतलब जब आदमी सोचते हुए बोलता है तो उसे की ध्वनि निकलती है। फिर वो बोलते हैं 60 रूबल, 30 रूबल के हिसाब से तुम्हारे 60 रूबल हुए। और फिर लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं, वह तो 40 रूबल को 30 रूबल बनाया और 30 के हिसाब से 60 हो रहे हैं। और 60 में भी वो क्या कह रहा है कि 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी ना ली हो। अगर तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ। फिर लेखक यहाँ पे गृहस्वामी क्या कह रहे हैं कि वो भी 60 रुपये कब बनेंगे, जब तुमने एक भी छुट्टी ना ली हो। उसके बाद कहते हैं, तुमने इतवार को छुट्टी मनाई। वह जो गृहस्वामी है वह जूलिया से क्या कह रहे हैं कि तुमने एक छुट्टी मनाई, कौन से दिन, तो इतवार के दिन। इतवार का अर्थ होता है रविवार, या फिर इंग्लिश में उसे कहते हैं संडे। तो उसने कब छुट्टी मनाई, संडे के दिन,
इसकी वो पैसा काटना चाह रहे हैं। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, संडे के दिन तुमने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया। यहाँ पे एक नया नाम आया है, कोलिया। कोलिया कौन है? जिसे जूलिया पालती थी या जूलिया जिसकी बच्चे की देखभाल करती थी, उसका नाम है कोलिया। कोलिया को घुमाने के लिए ले गई। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। यहाँ पे मालिक संडे के दिन कह रहे हैं कि तुम आई, कोलिया को घुमाने के लिए ले गई, लेकिन बच्चों को घुमाना कोई काम थोड़ी ना है, इस बात को तुम भी एक्सेप्ट करोगी। बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, यानी कि संडे को तो आई, लेकिन उसने कोलिया को घुमाया। इस दिन को जो गृहस्वामी है उसे गिनना नहीं चाहते हैं, उसको उस दिन छुट्टी के मंजूरी में लेना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं इसके अलावा तुमने और 3 छुट्टियां ली हैं। कितनी छुट्टियां ली हैं? तो 3 छुट्टियां ली है, ठीक है ना? ऐसे कहते हुए मालिक उसको, जूलिया को बोलते हैं ये सब हिसाब देते हुए कि ठीक है ना। फिर जूलिया का क्या इस पर प्रतिक्रिया होती है? दबे स्वर में, फिर भी वो धीमे स्वर में कहती है, आप कह रहे हैं तो ठीक। रुक जाती है ऐसा कहते हुए, ठीक। फिर गृहस्वामी, मतलब इतना अन्याय की बात हो रही है, फिर भी जूलिया ने क्या जवाब दिया कि जी आप कह रहे हो तो ठीक ही है, ठीक है। फिर गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किए। जो 2 महीने के उसके 60 रुपये बन रहे थे, जहाँ की उसने जूलिया को 40 रूबल प्रति माह के हिसाब से रखा था, वहाँ उसको उसने 30 रूबल बना दिए। और उस 60 रूबल के अंतर्गत भी उसने कुछ दिखा के, झूठ मूठ का उसके दिन गिनवा के छुट्टियां मनाई और उसको पैसे काटने पर आ गया। और उसने सारे हिसाब के बदले क्या कहा कि 9 इतवार और 3 छुट्टियां, 12 दिन काम तुमने नहीं किया। तो हमने आज के पाठ में जो हमारा पेज नंबर है, कितने देखते हैं, हमारा इस पृष्ठ का जो हमारा पाठ 5 है उसका पहला पेज है, वो साफ तरह से दिख नहीं रहा है, लेकिन लगता है पेज नंबर 15 होगा। उसे आप PDF में देखिए ध्यान से। फिर आज का आपका प्रश्न है कि जूलिया का काम क्या था, जूलिया कौन थी, तथा जूलिया का प्रत्येक महीने का जो तनख्वाह था वो कितना था। आपको आज का प्रश्न है कि जूलिया कौन थी तथा जूलिया को महीने का तनख्वाह कितना मिलता था। और फिर यहाँ पे हम इतना ही आज के प्रश्न में, फिर आगे के वीडियो में हम अगले प्रश्न और अगले पूरी कहानी को जानेंगे। तब तक थैंक यू।